खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। फेस्को का बिजली तरसीली निज़ाम बिजली की बहाली में रुकावट बन गया। 17 घंटे गुजरने के बावजूद फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल ना की जा सकी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को का बिजली तरसीली निज़ाम बिजली की बहाली में रुकावट बन गया है। 17 घंटे गुजरने के बावजूद फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी है। फेस्को इंतजामिया ने रात 10 बजे बिजली की बहाली का दावा किया था। ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल के बाद भी फीडर ट्रिपिंग के बायस मुतअद्दिद इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है। तो अर्जुमान फेस्को के मुताबिक जो है वो सीईओ फेस्को बिजली बहाली के अमल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिजली बहाल ना होने के बायस शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर होकर रह गए हैं, जबकि शहरियों का इस हवाले से कहना है कि घरों में पानी की एक बूंद तक मुयसर नहीं है। मुल्क में तारीख का सबसे बड़ा ब्लैकआउट हुआ और इस हवाले से वजारत तवानाई जो है वो सो रही है। अलबत्ता शहरियों को जो है वो गम गुस्सा है और इस हवाले से शहरी जो है वो खासे फेस्को के बिजली तरसीली निज़ाम की बहाली ना होने के बायस जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। डिवीजन समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। सुबह 8 बजे से रूठने वाली बिजली ने रात 10 बजे दीदार कराया। नेशनल ग्रिड स्टेशन में तकनीकी मसला। फेस्को के 8 अजला में सुबह 8 बजे से बिजली बंद रही। फेस्को की तवील बंदिश से शहरियों के मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हुए। नेशनल ग्रिड स्टेशन पर फ्रीक्वेंसी डाउन होने से तकनीकी मसाइल पैदा हुए, जिसके बायस आरसीसी ने फेस्को के तमाम ग्रिड स्टेशन को भी हंगामी तौर पर बंद करवा दिया। फैसलाबाद, झंग, समंदरी, डिचकोट, टोबा, तांदियावाला, भुआना, झुमरा, सरगोदा, मियांवाली, साहिवाल, खुड़ियावाला, जड़ावाला, पेंसिरा में ताहाल बिजली बंद रही। टैक्सिंग और झंग में भी बिजली का ब्रेकडाउन। मुतादिद ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। बिजली गायब होने से सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। झंग और टोबा में 15 से जायद ग्रिड स्टेशन बंद हुए और सुबह 8 बजे से बिजली का तवील ब्रेकडाउन देखा गया। 7 से जायद टोबा सर्कल में ग्रिड स्टेशन बंद होने से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। बिजली बंदिश पर कारोबार ठप हो गए। दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। दुकानदारों का कहना था हुकूमत बुनियादी सहूलियात पर आम आदमी को रिलीफ दे, कारोबार ठप हो गए हैं। बिजली बंद है, कारोबार ठप है, बेरोजगारी आगे से ज्यादा हो रही है और वहाँ बहुत ज्यादा परेशान है। हम ज्यादा परेशान है। हम लेबर को तनख्वाह कहाँ से देंगे? काम आएगा, बिजली आएगी, फिर देंगे तनख्वाह इनको। टेन्योर्ट में बिजली की तवील बंदिश के बायस पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। सुबह से बिजली बंद होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पानी की बंदिश से मसाजिद में नमाजियों को वुजू करने में मुश्किलात। बिजली बंद होने से घरेलू सारिफीन को भी दुश्वारी पेश आई। पीने का पानी समेत रोजमर्रा इस्तेमाल के पानी की किल्लत हो गई। बिजली की बंदिश की वजह से मोबाइल फोन के टावर भी मुतासिर हुए। सिग्नल्स मुतासिर होने से आवाम को फोन कॉल्स में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों के यूपीएस भी जवाब दे गए। मुल्क में बिजली का बड़ा क्रैकडाउन। फैसलाबाद में भी सुबह 7:30 बजे से बिजली गायब। नेशनल ग्रिड स्टेशन में तकनीकी खराबी पेश आई। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन क्या हुआ? फैसलाबाद समेत कई शहरों में निजाम जिंदगी जाम हो गए। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी परेशान हो गया। कचहरी बाजार के सदर काशिफ कहते हैं, हमारी दुकानों के लाखों रुपए किराए हैं। एक दिन का काम ना होना हजारों रुपए का नुकसान है। कई घंटों से बिजली गायब है। बिजली की फराहमी फिलफौर यकीनी बनाई जाए। जबकि शहरी का कहना था कि घरों में पानी खत्म हो गया है। 4-4.5 लाख रुपए किराया है एक दुकान का, तो उसके हिसाब से रोज का जो है ना वो 20-25-30 हजार रुपए जो ना वो एक कॉस्ट पड़ती है एक दुकान को। तो अब ये देखें, आपके 7:30 से जो बिजली बंद है तो कोई कस्टमर नहीं है, कोई सेल नहीं है। उसकी वजह से दुकानदार इतना परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिजली की बंदिश के बाद पानी भी नायाब हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कहते हैं पीने के लिए पानी मुयसर है, ना नहाने के लिए। ब्रेकडाउन जैसे मसाइल से निपटने के लिए पहले से मुतबादिल इंतजाम करने चाहिए। हुकूमत बिजली बहाली के लिए इकदाम करे। पानी तो आ ही नहीं रहा, बिजली आएगी, हम ना वजू कर सकते हैं, ना हम इस्तंजा कर सकते हैं। कितना बुरा हाल है। कोई पता नहीं लाइट कब आनी है कब नहीं आनी। लाइनों में लगे हुए हैं, अवाम परेशान हो रहे हैं। 2-2 3-3 बोतलें लेके आए हुए हैं, वो आगे से एक बोतल भी नहीं मिली। पानी का प्रेशर भी आपने भी देखा है किस तरह आ रहा है। बिजली की बंदिश पर शहरियों को पानी की अदम दस्तयाबी का सामना रहा। वाटर प्लांट के बाहर शहरियों की पानी के हसूल के लिए लंबी कतारें लग गई। बिजली की बदतरीन बंदिश पर शहरियों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। बिजली का तवील ब्रेकडाउन शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। हुकूमत को चाहिए कि तरजीही बुनियादों पर इकदाम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारो के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।
मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बिजली का ब्रेकडाउन, ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बिजली की तवील बंदिश की वजह से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख कहते हैं, पहले ही हफ्ते में 2 दिन 8-8 घंटे बिजली बंद रहती है। आज सुबह से बिजली गायब है, कुछ पता नहीं कब बहाल होगी। हफ्ते में 8 घंटे के लिए 2 मरतबा लाइट जाती है, मगर आज देखें शॉर्टफॉल हो चुका है, शट डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से देखें इस वक्त मार्केटें जो हैं वो सुनसान है और काम है कोई नहीं। तो मैं कहता हूँ इस हवाले से इनको हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से पहले ही इंतजामात करके रखें ताकि इस किस्म का कोई डाउनफॉल ना आए। बिजली की बंदिश की वजह से मार्केटों में सन्नाटा छाया रहा। ताजर कहते हैं, कारोबार पहले ही ना होने के बराबर हैं। बाहर के शहरों से भी ग्राहक फैसलाबाद का रुख नहीं कर रहे और बिजली की बंदिश की वजह से दुकानों में बैठना भी मुश्किल हुआ है। ब्रेकआउट की वजह से ये आपके सामने अंधेरा है, कस्टमर नहीं आता, बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा, क्योंकि दुकानदारी भी नहीं अच्छी हो रही। लाइट का सिस्टम कैसा है कि अब लाइट जलाएंगे तो व्यापारी आएगा। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि एनर्जी पावर डिवीजन और फेस्को जल्द से जल्द बिजली बहाल करने के लिए इकदाम करें। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाल लिया, वो बगैर प्रोटोकॉल ऐवान वजीर आला पहुंचे। हटो बच्चों की आवाजें आएंगी, ना होंगी सड़कें बंद। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आम शहरी की तरह सफर करेंगे। मोहसिन नकवी ने निगरान वजीर आला का ओहदा संभालते ही बड़ा फैसला कर दिया, जीरो रूट लेने से इनकार कर दिया। आम शहरियों की तरह सफर करेंगे, गाड़ी सिग्नल पर रुकेगी, सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं होगा, अपनी गाड़ी में अपनी जेब से पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। मोहसिन नकवी सुबह सवेरे बगैर प्रोटोकॉल के ईवान वजीर आला पहुँचे, जहाँ अफसरों ने उनका इस्तकबाल किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पहले रोज अहम मुलाकातें की, सूबे में अमन अमान और सियासी हालात पर बातचीत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आला पंजाब का ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद पेश की। कहा, निगरान वजीर आला का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक हुआ। उम्मीद जाहिर की कि निगरान वजीर आला शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी को बेहतरीन इंतखाब करार दिया। साबिक सदर ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा कि मोहसिन नकवी सेल्फ मेड इंसान है, कभी इलेक्शन लड़ा, ना किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। एतराज करने वाले बताएं, अगर इरशाद हक्कानी और आरिफ निजामी निगरान हुकूमतों का हिस्सा बन सकते हैं तो मोहसिन नकवी क्यों नहीं। जंग के सपूत मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला बन गए। ऐवान सनत और तिजारत जंग की जानिब से मुबारकबाद। जमात इस्लामी जंग की जिले क़यादत मोहसिन नकवी के आबाई घर पहुँच गई। जंग में जमात इस्लामी की जिले क़यादत का सैयद मोहसिन रजा नकवी के आबाई घर और सिटी 41 ऑफिस का दौरा, मिठाई तकसीम की गई। सीओ सिटी न्यूज नेटवर्क को मुबारकबाद पेश की। ग्रुप लीडर जमात इस्लामी डॉक्टर अब्दुल जब्बार, सदर अल खिदमत फाउंडेशन तारिक साबरी ने कहा कि खुशी है कि अमन के दाई सैयद मोहसिन रजा नकवी को वजारत आला के जिम्मेदारी दी गई है कि जंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हो सकेंगे। सैयद मोहसिन नकवी साहब को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और यहाँ के जो सुलगते मसाइल और जो महरूमियाँ हैं वो हम उम्मीद रखते हैं कि वो इन्हें दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जंग के सपूत सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वजीर आला पंजाब बन गए। ऐवान सनत और तिजारत जंग की जानिब से मुबारकबाद दी गई। सदर ऐवान ने अरकान के हमरा केक भी काटा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख हसन शाहिद, वाइस प्रेसिडेंट मलिक फैजान भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख वसीम, साबिक सदर हाजी नदीम कक्के जई, साबिक नायब सदर जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद चीमा की जानिब से भी इजहार मसरत किया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद अंसर अली ने सैयद मोहसिन रजा नकवी को जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमद की दावत भी दी। नकवी साहब हमारे जंग के हैं और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और जंग के अंदर इस वजह से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की जा रही है। इसी तवज्जो से मैं उन्हें जंग चैम्बर आने की दावत भी देता हूँ और सदर साहब की तरफ से भी और नायब सदर साहब की तरफ से भी। मोहसिन रजा नकवी ने पंजाब के निगरान वजीर आला का हल्फ उठा लिया। फैसलाबादियों को निगरान वजीर आला से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता। शहरी कहते हैं, निगरान वजीर आला पहले अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करें, अवाम की आटे समेत दिगर सहूलियात फ्राहम करने की भी अपील। मोहसिन नकवी साहब खुद बिजनेसमैन और 2-3 अदारे वो चला रहे हैं, उनको तजर्बा है टीम को बनाने का, चलाने का, तो मुझे उम्मीद है कि वो 2-3 माह जो पंजाब में इसको बेहतर तरीके से चला सकेंगे। शहरियों का कहना था कि मोहसिन नकवी ऐसी शख्सियत हैं जो डिवीजन समेत सूबे भर के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। उम्मीद है वो तमाम मसाइल खत्म करेंगे।
फैसल आबाद के मंजूर शुदा 20 साला मास्टर प्लान के अहम निकात सामने आ गए। 1,36,408 एकड़ इजाफी रकबा मास्टर प्लान में शामिल कर लिया। फैसलाबाद के मंजूर शुदा 20 साला मास्टर प्लान के अहम नुकात सामने आ गए। मुख्तलिफ अमूर के लिए मुख्तस रकबे की तफसीलात भी सिटी 41 ने हासिल कर ली। 1,36,408 एकड़ इजाफी रकबा मास्टर प्लान में शामिल। इजाफी शामिल किया गया रकबा मौजूदा तामीरात के अलावा होगा। 20 साला मास्टर प्लान में शहर का बड़ा रकबा तामीरात के लिए इस्तेमाल करने का मनसूबा। इजाफी शामिल रकबे में से 69,528 एकड़ रकबा भी तामीरात के लिए इस्तेमाल होगा। 20 साला मास्टर प्लान में शामिल रकबा का 58% तामीरात के लिए मुख्तस। मास्टर प्लान में 17,344 एकड़ रकबा इंडस्ट्रियल जोन के लिए मुख्तस। बस स्टैंड के लिए 168, कब्रिस्तान के लिए 1,238 एकड़ रकबा मास्टर प्लान में मुख्तस। होटल एंड टूरिज्म के लिए 1,298 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। अस्पतालों के लिए 520 एकड़ रकबा मास्टर प्लान में मुख्तस। IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क के लिए 715 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स जोन के लिए 2,046 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। 20 साला मास्टर प्लान में एयरपोर्ट के लिए 1,711 रकबा मुख्तस किया गया। एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए 1,007 एकड़ रकबा मुख्तस। एक्सपो एंड एग्जीबिशन सेंटर के लिए 2,738 एकड़ रकबा मुख्तस। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 908 एकड़, ट्रक स्टैंड के लिए 128 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। मास्टर प्लान में स्पेशल डेवलपमेंट जोन के लिए 2,443 एकड़ रकबा मुख्तस। वेयर हाउसिंग के लिए 4,778 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत बढ़ाकर गरीब की पहुंच से दूर कर दी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई। रोटी की कीमत में इजाफे पर शहरियों की जानिब से परेशानी का इजहार किया गया। शहरियों का कहना है आटा मिलता नहीं, रोटी की कीमत बढ़ रही है और एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। आटा नहीं मिलता है, रोटी तो जाहिर पर खुद ब खुद महंगी होगी। रोटी जैसे 15 रुपए थी, जब कस्टमर आता है लेने वो 20 की कहते हैं। रोटी की कीमत में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब के लिए रोटी का हसूल नामुमकिन कर दिया गया है। दिहाड़ी भी नहीं मिलती और रोटी की कीमत भी बढ़ती जा रही है। हम तो ये कहते हैं कि ये आपस में सियासत करते हैं। जो गरीब लोगों की मार है, दिहाड़ी इतनी है नहीं है और काम कारोबार है नहीं है, महंगाई इतनी कर दी है, बेचारा मजदूर कहाँ जाएगा। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि रोटी की बढ़ती कीमत को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग के जिनको काबू करना मुश्किल हो गया। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने शमसाबाद के इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। फैसलाबाद में गैस ने घरों में आना छोड़ दिया, जिसके बायस घरेलू अमूर के साथ कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने शमसाबाद के इलाका मकीनों को परेशान कर दिया है। कई घंटों की लोड शेडिंग से खाना पकाना दोबर हो चुका है। शमसाबाद, कट्टी, छोटा मानावाला और इर्द गिर्द के दीगर इलाकों में सुई गैस का प्रेशर न होने के बराबर है। खवातीन कहती हैं गैस आए तो कुछ बनाए। सारा दिन नहीं आती और शाम कहीं जाके 10 बजे के करीब इतनी गैस होती है कि हम लोग फिर खाना वगैरह बना सकते हैं। तब हमारे छोटे बच्चे जल्दी से सो जाते हैं। अब हम उनको कैसे मैनेज आउट करें, बताएं ना। एक तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इंसान खाए या फिर क्या कहते हैं इस तरह डेली बाहर से परचेज करके लाए। घरेलू सार्फिन कहते हैं कि गैस नहीं आती, जिसकी वजह से होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। रोज बाहर के खानों ने बजट के साथ सेहत भी खराब कर दी है। सुबह 7 बजे गैस चली जाती है और रात 10 बजे आती है। खाने के टाइम पर गैस नहीं होती। इस टाइम पे जाती है जिस टाइम पे खाना बनाने का टाइम होता है। बिल्कुल भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो हाँ, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को सुना जाए कि हम क्या करें। खवातीन ने हुकूमत से गैस लोड शेडिंग खत्म करने की अपील की है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% करने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि पॉलिसी रेट में 1% इजाफा किया जा रहा है। महंगाई में मजीद इजाफे के खदशात हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में दरामदी पाबंदियां आड़े आ गई। माली साल के पहले 6 महीने में टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में 44% कमी हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन में दरामदी पाबंदियां आड़े आ गईं। माली साल के पहले 6 महीनों में टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में 44% कमी हो गई। जदीद मशीनरी की कमी के बायस पाकिस्तान को मजीद खसारे का सामना करना पड़ेगा। दरामदी पाबंदियां शदीद होने से जदीद मशीनरी की दरामद ख्वाब बन गई। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 महीनों में $4 अरब से जायद की टेक्सटाइल मशीनरी दरामद की गई थी। रवा माली साल टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात $2.5 अरब से भी कम रही। टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात
मामलात में कमी को टेक्सटाइल सनतकारों ने मनफी रुझान करार दिया। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर फारूक यूसुफ का कहना है कि मौसर पॉलिसी जरूरी है। इनकी एक कोशिश थी कि हम इंपोर्ट को रोके तो ट्रेड डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। हम हमेशा से जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनको ये अवेयर करते रहें कि ये इसका राइट वे नहीं है। एक तो आपकी जो जितनी भी इनोवेशन वाली मशीनें थी, जिद्दत वाली मशीनें थी, और बहुत सारी ऐसी मशीनरी थी जो आपको इनडायरेक्ट जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में वो सपोर्ट करती थी। फारूक यूसुफ का मजीद कहना था कि जदीद मशीनरी की कमी से डिमांड पूरी करना मुश्किल होगा। आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब पुलिस तैनात। आमिर जुल्फ़िकार को OST बना दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब पुलिस तैनात हो गए हैं। आमिर जुल्फ़िकार को OST बना दिया गया है। आमिर जुल्फ़िकार को OST बना दिया गया है। आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील भी कर दिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब पुलिस तैनात हो गए हैं। आपको यहां पर बता रहे हैं कि आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब पुलिस तैनात कर दिए गए। आमिर जुल्फ़िकार को OST बना दिया गया। आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब पुलिस तैनात हो गए हैं। आमिर जुल्फ़िकार को OST बना दिया गया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील कर दिया गया है। आमिर जुल्फ़िकार को OST बना दिया गया है। आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। आमिर जुल्फ़िकार को OST बना दिया गया है। आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील कर दिया गया है। आपको यहां पर आगाह करें, आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर नए आईजी पंजाब पुलिस तैनात कर दिए गए। आमिर जुल्फ़िकार को OST बना दिया गया है। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान को तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर को नए आईजी पंजाब पुलिस तैनात किया गया है। आमिर जुल्फ़िकार को OST बना दिया गया है। महकमा स्पोर्ट्स जंग की गफलत ने खिलाड़ियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। माई हीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अदम तवज्जो का शिकार। माई हीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खस्ता हाली की मिसाल बनने लगा। कॉम्प्लेक्स की बैरूनी दीवार टूट फूट का शिकार है, जबकि कॉम्प्लेक्स में मौजूद कमरों के दरवाजे भी मियाद पूरी कर चुके। लाइट्स की खराबी भी दर्दे सर बन गई। वॉशरूम की सहूलत भी खत्म हो चुकी, जिससे खिलाड़ियों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। खिलाड़ियों ने कॉम्प्लेक्स की मुकम्मल बहाली का मुतालबा किया है। दीवार है ये, इसमें ईंटें गिर रही हैं, मतलब कि हर रोज़ हर टाइम इस रास्ते से खिलाड़ियों का आना जाना होता है और किसी भी टाइम ईंट मतलब कि खिलाड़ी को लग सकती है, गिर सकती है। और वाशरूम देखे जाएं तो वाशरूम मतलब कल हमारी गोजरे से टीम आई है, वो मतलब कि उनको ग्राउंड में वाशरूम की जगह नहीं मिली, वो बेचारे बाहर गए। महकमा स्पोर्ट्स से खिलाड़ियों की जिंदगी भी दांव पर लग गई। कॉम्प्लेक्स की बलाई दीवार से ईंटें उखड़ना शुरू हो गईं। ईंटों को गिरने से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। काफ़ी दीवारें खस्ती हालत का शिकार हैं। उम्मीद है कि स्पोर्ट्स महकमा इस पे तवज्जो देगा। माई हीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मुल्हिका ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना है। खिलाड़ियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद रबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में रवां साल कत्ल की वारदातों में इजाफा। साल के पहले 23 दिन में कत्ल की 20% इजाफी वारदातें रिपोर्ट। शहर में दीगर जराइम की शरह में 30% कमी रिकॉर्ड। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि मौसर गश्त के बायस जराइम में कमी आई। गैंग्स की रफ्तार करने से स्ट्रीट क्राइम कम हुए। चिनियोट में नाकिस कारकर्दगी पर 3 SHOs और 9 थानेदारों को शोकॉज नोटिस जारी। DPO की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा इजलास की अंदरूनी कहानी City 41 सामने ले आया। नाकिस कारकर्दगी पर SHO मोहम्मद वाला तारिक महमूद, SHO कोट वसावा फरुख तहसीन और SHO चनाब नगर समेत 9 थानेदारों उमर दराज, कलियार, गुलाम अब्बास, मनसब अली, कैसर नवाज और अली इरफान को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। जंग के स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान की कमी। 126 स्कूलों में सरबराहान की सीटें खाली होने के बाद तरक्याती कामों में मुश्किलात दरपेश हैं।
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو؟ جھنگ کے اسکولوں میں مستقل سربراہان کی شدید کمی، 126 اسکولوں میں سربراہان کی سیٹیں خالی، اسکول سربراہان نہ ہونے کے باعث ترقیاتی کاموں میں مشکلات۔ محکمہ تعلیم نے فنڈز کے استعمال کے لیے عارضی طور پر اختیارات اسکولوں کے سینئر اساتذہ کے سپرد کر دیے۔ 75 گرلز اور 51 بوائز اسکولوں کے SSTs کو ڈائرنگ اینڈ ڈسپرسنگ اختیارات الاٹ کی گئی ہیں۔ نامزد اساتذہ رواں سال کے اختتام تک فنڈز کے استعمال کا اختیار رکھیں گے۔ CEO ایجوکیشن ملک محمد نواز نے DD اور پاورز کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں فیسوں میں اضافے کے خلاف طلبہ تنظیموں کا احتجاج جاری ہے۔ اس پر جانیے یہ رپورٹ میں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے فیسوں میں 25% اضافہ کیا تو طلبہ سڑکوں پر آ گئے اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے فیسوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ راتوں رات یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اتنا زیادہ اضافہ کر دینا ایک بہت بڑا ظلم ہے اور طلبہ کے ساتھ زیادتی ہے، تو ہم ہمیشہ کی طرح طلبہ کا کسی بھی صورت میں معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے باضابطہ طور پہ تو ہمارے ساتھ ابھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے، اور اگر رابطہ کیا جاتا تو شاید کوئی ڈائلاگ ہو جاتا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم محمد عثمان کی قیادت میں طلبہ نے یونیورسٹی 0 پوائنٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ایڈمن بلاک تک ریلی نکالی۔ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ فیسوں میں بے تحاشا اضافہ طلبہ اور ان کے والدین پر اضافی مالی بوجھ ہے، جس کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے تاکہ طلبہ کو ریلیف مل سکے۔ یونیورسٹی نے بڑی چلاکی کے ساتھ نوٹیفیکیشن تب منظر عام پر لایا جب گھر میں ہے۔ تمام طالب علموں کا یہ مسئلہ ہے، کسی ایک تنظیم کا، کسی ایک گروہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، تمام لوگ متحد ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک بڑی تعداد کے اندر کل اور پرسوں کے اندر طالب علم جو اس احتجاج کے اندر شریک ہوتے نظر آئیں گے۔ احتجاجی مظاہرے میں طالبات نے بھی شرکت کی۔ طلبہ کا کہنا تھا اگر فیسوں میں اضافہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر بھی احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا تاریخ میں پہلی بار میڈیکل سے متعلق مربوط نظام تعلیم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ خیبر میڈیکل کالج پشاور سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور 31 جنوری کو باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود کی پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن میں ایکسپورٹرز سے ملاقات۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جان نے پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن میں برآمد کنندگان سے ملاقات میں ان کے مسائل سنے۔ سابق چیئرمین ایسوسی ایشن محمد اظہر مجید شیخ نے کہا ہمارے ریفنڈز ہمارا سرمایہ ہے جس کے رکنے سے مسائل بڑھتے ہیں۔ ایکسپورٹر کا سب سے بڑا مسئلہ لیکوڈیٹی کا ہے۔ ہمارے لوگوں میں مجھے کل صداقت والے کہہ رہے تھے کہ ان کا 6 بلین روپیز گورنمنٹ کے پاس ہے، 6 ارب روپے ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہے۔ ہمارا بھی 20-25 کروڑ روپے سر ہمارا بھی ہے۔ اسی طرح میرے سب ساتھیوں کا 2, 5, 10, 20 کروڑ روپے ہر ایک کا سیلز ٹیکس میں یہ ادھر پھنسے۔ وفاقی ٹیکس محتسب سے ملاقات میں چیمبر آف کامرس کے صدر نے بتایا دنیا میں ٹیکس کا ماحول بنایا جاتا ہے اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹیکس ادا کرنے والے اور وصول کرنے والوں کے درمیان تعلق مضبوط نہیں رہا۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے، اس کے اندر کاروباری شخص کو موقع ملتا ہے کاروبار کرنے کا۔ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، جو ہمارا معاہدہ عمرانی ہے بٹوین دا ٹیکس پیئر اینڈ دا ٹیکس کلیکٹر۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جان نے کہا ہمارا ٹیکس محتسب ادارہ گزشتہ 23 سال سے خدمات پیش کر رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ سال 6500 میں سے 90% شکایات حل کر دی ہیں۔ FTO کا مقصد آپ کو فوری انصاف پہنچانا ہے، دینا ہے، سستا انصاف دینا ہے، بلا معاوضہ انصاف دینا ہے اور تیز ترین فوری طور پہ آپ کے مسائل کا حل کرنا ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے کاروباری حضرات کو یقین دہانی کروائی کہ ان کے پیچیدہ مسائل کو بھی کم سے کم وقت میں حل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کے زیر اہتمام پرنسپلز ٹریننگ کا انعقاد۔ ٹرینرز منیر اشرف نے بچوں کی کردار سازی اور ان میں مہربانی کی عادات کو پروان چڑھانے کے لیے گائیڈ لائن فراہم کی۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کے زیر اہتمام پرنسپلز ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع تربیت اور کردار سازی تھا تاکہ اسکولوں میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت پر فوکس کیا جا سکے۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے تربیتی سیشن کا جو ہے اہتمام کیا گیا، اور جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ٹریننگ ونگ منیر اشرف صاحب، انہوں نے پرنسپلز کو اس بات کے حوالے سے ٹریننگ دی۔ اسکول پرنسپلز یا آنر جو ہے وہ ہمارے اس
कारवां का हिस्सा बन सकता है, वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकता है, जो ट्रेनिंग के साथ साथ अपने रिसोर्सेज जो उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने स्कूल में अपनी मेहनत से अपने टीचर्स की कावज से तैयार किए हैं, वो आए और आके पार्टिसिपेंट्स को जो है वो शेयर करे। ट्रेनर मुनीर अशरफ ने बच्चों की किरदार साजी के हवाले से ट्रेनिंग दी। बच्चों में मेहरबानी की आदत को परवान चढ़ाने के लिए गाइडलाइन भी फराहम की गई। ये बच्चे ईमानदारी या सखावत पे या झूठ ना बोलने पे मजमून पढ़ के बच्चों से हम ये तवक्को रखते हैं कि बच्चे तब्दील हो जाएं। बच्चे ऐसे कभी भी तब्दील नहीं होंगे। ट्रेनिंग के शुरा ने मौजू को वक्त की जरूरत करार दिया ताकि तलबा की किरदार साजी से उन्हें मुहज्जिब शहरी बनाते हुए मुआशरे में इखलाकी इक़दार को परवान चढ़ाया जा सके। दिल और दिमाग को लुभाती हुई ये ट्रेनिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं अगर सम अप करूँ तो कुछ ऐसा ही है कि ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। चेंज के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी हैसियत रखती हैं कि एक तो बच्चों की जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो, बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप हो। ट्रेनिंग सेशन में चेयरमैन APS खालिद हयात कमोका, डायरेक्टर ट्रेनिंग असर इकबाल, डायरेक्टर लेडीज विंग सुरैया जफर, अजहर बशीर, ताहिर शहजाद, साजिदा अता, हिना असलम, सना साबिर व दीगर स्कूल सरबराहान ने शिरकत की। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में ई-लाइब्रेरी का आगाज कर दिया गया। ई-लाइब्रेरी का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज अनवर ने किया। इस मौका पर रजिस्ट्रार मुगियाना और ट्रेजर वाहिद समूर और इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर अमजद रहमान भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।